1 करोड़ बनाना सिर्फ इनकम पर डिपेंड नहीं है, तो आप अपने आने वाले 25 से 26 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस हासिल कर सकते हैं। आपका गोल है 1 करोड़ बनाना, तो सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि हमें कितने की SIP करनी पड़ेगी, 2000, 5000, 10,000 या फिर 20,000। क्योंकि बहुत लोग इन्वेस्टमेंट इसीलिए शुरू नहीं कर पाते हैं, वो सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए 1 करोड़ का फंड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत बड़ी SIP करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आज को हर एज ग्रुप के हिसाब से क्लियर SIP बताने वाला हूँ कि आपको कितने की SIP करनी पड़ेगी, जिससे आप कम समय में अपना 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, 1 करोड़ बनाना सिर्फ इनकम पर डिपेंड नहीं है। इसके लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं: इन्वेस्टमेंट अमाउंट, रिटर्न और टाइम। इन सब में सबसे पावरफुल फैक्टर देता है टाइम का। यानी हम जितनी जल्दी अपनी SIP स्टार्ट करते हैं, हमें उतना ही कम SIP से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कम SIP से भी हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी एज है 20 साल और आप सिर्फ 5,000 की SIP से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और आप एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का मान के चलते हैं, तो आप अपने आने वाले 25 से 26 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस हासिल कर सकते हैं। यानी कि आप 45 ईयर की एज में करोड़पति बन सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं, मैं 15 साल में ही करोड़ का हासिल कर लूँ, 35 साल में 1 करोड़ हासिल करने के लिए आपको यही अमाउंट 10,000 की SIP से स्टार्ट करना पड़ेगा और उसमें कुछ 8 से 10% का अपना स्टेप अप लगाना पड़ेगा। और यदि आपकी एज 25 ईयर है तो आप 5,000 की SIP से स्टार्ट करते हैं, तो आप 50 साल की एज में अपना करोड़पति बन सकते हैं। और उससे कम एज में अपना करोड़ बनाना चाहते हैं तो आप 10 या 12,000 की SIP से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप और डिले करते हैं, 30 साल में अपनी SIP स्टार्ट करते हैं तो आपको 15,000 से अपनी SIP स्टार्ट करनी पड़ेगी। 35 साल में अगर आप अपनी SIP स्टार्ट करते हैं तो आपको 20,000 से अपनी SIP स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बात आपको क्लियर होगी कि जैसे हम अपनी इन्वेस्टमेंट लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा SIP का अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपनी SIP स्टार्ट करनी है। जितनी जल्दी हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं और अपनी रेस्ट लाइफ का आनंद ले सकते हैं। तो देखा आपने, करोड़पति बनने का सीक्रेट कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक सिंपल स्ट्रेटजी है: अर्ली स्टार्ट, रेगुलर SIP और लॉन्ग टर्म पेशेंस। इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन से ही आप अपना करोड़पति लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। यदि आप स्ट्रिक्टली इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो वेल्थ क्रिएशन आपके लिए लगभग ऑटोमेटिक बन जाता है। यहाँ पर एक बात आपके मन में जरूर आ रही होगी कि अगर करोड़पति बनना इतना आसान है, इन्वेस्टमेंट इतना आसान है, तो हर कोई करोड़पति क्यों नहीं बन जाता है। ये बात ध्यान रखिए, लोग अक्सर अपना इन्वेस्टमेंट कई लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं यूट्यूब में देखकर या फ्रेंड्स की सलाह पर या कहीं अन्य सोर्स से स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी जॉब में व्यस्त रहते हैं या अपने बिजनेस में व्यस्त रहते हैं। उनका पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाला कोई नहीं होता है, उनको प्रॉपर गाइडेंस करने वाला नहीं होता है। इसलिए वो जैसे मार्केट में अप्स डाउन्स आए या कुछ समय तक उनको रिटर्न अच्छा न दिखे या माइनस में रिटर्न दिखे तो घबरा जाते हैं, फंड विड्रॉल कर लेते हैं, अपना लॉस बुक कर लेते हैं। इन सब के लिए आपके पास एक अच्छा एडवाइज़र होना ज़रूरी है। यदि आप हमसे संपर्क करते हैं तो हम ज़रूर आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने तक आपके साथ रहेंगे। और कब आपको फंड स्विच करना है, कब आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, कौन से फंड आपके लिए सही रहेंगे, आपके ये रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके एज ग्रुप के हिसाब से, आपके क्या क्या लक्ष्य हैं, कितने सालों में आप कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, इन सब को देखते हुए हम सही फंड आपके लिए सिलेक्ट करते हैं। और इन सबसे बड़ी बात, कभी आपको इमरजेंसी भी पड़ जाती है तो हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको अपने फंड वैल्यू के अगेंस्ट लोन भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपके जो सपने हैं, जो जिस गोल के लिए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो इन्वेस्टमेंट आपकी डिस्टर्ब ना हो। आपको शॉर्ट टर्म लोन ऑलमोस्ट पर्सनल लोन के इंटरेस्ट के बराबर इंटरेस्ट में आपको म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट भी लोन मिल सकता है। आप अपना इमरजेंसी के लिए फंड विड्रॉल करने के बाद कुछ समय बाद जैसे आपके पास फंड आता है, आप इसको पूरा कर देते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब नहीं होता है। दोस्तों, मिशन 1 करोड़ की सीरीज में अब तक आपने काफ़ी समझ चुके हैं कैसे हमने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे फंड सेलेक्ट करने हैं, कौन से फंड आपके लिए सही रहेंगे, कितने फंड हमने अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं
और कितनी एसआईपी के साथ हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ लमसम अमाउंट भी अगर हम कितना डाल सकते हैं तो जिससे हम अपने लक्ष्य तक और जल्दी पहुंच सकते हैं। और लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सा समय सही रहेगा, कौन से फंड सही रहेंगे, इन सब के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में इस सीरीज की और अधिक जानकारी के साथ। धन्यवाद।